हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट और एआईबी की, जहाँ पे लीगल मैगजीन, ठीक है ना, एक टॉपिक आता है लीगल मैगजीन। हमने इस पे एक वीडियो पहले भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक, आज हम बात करते हैं आगे की लीगल मैगजीन की। तो एक हम लीगल मैगजीन पढ़ते हैं पर क्यूरियम। ठीक, इसका अर्थ होता है न्यायालय द्वारा। क्या होता है? न्यायालय द्वारा। बस हमें इतना ही याद रखना है, हमें एक्स्ट्रा चीजें याद नहीं रखनी है। बस ये पर क्यूरियम और इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, बस ये ही पूछा जाएगा एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम हमारा कैसा होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें ऑप्शन आएंगे, बस हमें अपना ऑप्शन देखना है और इस पे क्लिक करना है। ठीक, फिर है पर इंक्यूरियम। यहाँ पे क्या वर्ड आया? क्यूरियम, जो न्यायालय द्वारा है। दूसरा आया है पर इंक्यूरियम, जो न्यायालय का पालन नहीं किया। ठीक, मतलब असफलता द्वारा। ठीक, अब एक आता है नेबो डेविड विक्स वेक्सारी प्रो एंड एडा कोजा। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? और इसको हम देखते हैं सीपीसी सेक्शन 11। इसमें स्पष्टीकरण दिए हुए हैं 8। ठीक है ना, वहां पे हम इसको देखेंगे। इसका मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति को बार बार तंग या परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक, हमारा सेक्शन 11 किसकी बात करता है? रेस जूडी केटा की बात करता है। ठीक, कि एक बार जो निर्णय हो चुका, हम उन्हीं फैक्ट पे उन्हीं पक्षकार द्वारा वाद नहीं ला सकते हैं। तो ये नए वाद को रोकता है। ठीक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम बार बार तंग या परेशान नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, फिर है ऑटोफियस कन्विक्ट, ऑटोफियस एक्विट। ये हम पढ़ते थे जो सीआरपीसी का सेक्शन 300 था, अब ये चेंज हो चुका बीएनएसएस में। ठीक, ये आप देख लेना। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही मुकदमे पर बार बार, मतलब एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, दोषित नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है एक व्यक्ति को एक ही मुकदमे में दो बार दोषित नहीं किया जाएगा। ठीक, राइट। अब है डबल जीओ पार्टी। ये हम पढ़ते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है हमारा, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में ये बात करता है दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक, ये तीनों मैगजीन लगभग एक ही बात करती है, नेबो डेविड विक्स वेक्सारी भी और ये वाली भी और ये वाली भी। इनका अगर अर्थ देखा जाए तो इनका संक्षिप्त में अर्थ एक ही निकल के आता है कि एक व्यक्ति को एक ही मुकदमे में एक से अधिक बार दोषित नहीं किया जाएगा। ये भी दंड से संरक्षण देते हैं, ये दोषित से, और वो भी यही बात करता है। उसके बाद आता है इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूट। ठीक, इसकी अगर अर्थ की बात की जाए तो ये बात करते हैं कि जो तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल क्षम्य है। ठीक, माफ की जाने योग्य है तथ्य की भूल। ये हम पढ़ते थे आईपीसी सेक्शन 76।
अब ये क्या हो चुका, ये हो चुका BNS सेक्शन 40, ठीक, BNS सेक्शन 40, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट। ये बात करते हैं कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, वहां पे आपको लायबिलिटी बनेगी आपकी, ठीक है, क्षम्य नहीं है। ये हम कहाँ पढ़ते थे, ये पढ़ते थे हम IPC सेक्शन 79, जो कि अब हो चुका है BNS सेक्शन 17, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगल। ये बात करते हैं कि आवश्यकता का कोई कानून नहीं है। हम एक सेक्शन पढ़ते थे IPC में, सेक्शन 81, जो बताता था आवश्यकता के सिद्धांत को। हमने उसमें देखा कि ये घर बने हुए हैं, ठीक है, और इस एक घर में आग लग गई, तो जब इस घर में आग लगेगी तो इससे इसमें लगेगी, इससे इसमें लगेगी, इससे इसमें लगेगी, तो हम क्या करते हैं, एक घर को गिरा देते हैं। तो ये क्या बात होती है, ये है आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि ये यहाँ पे करना जरूरी था इस आग को रोकने के लिए। विद मतलब यहाँ पे कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था किसी को हानि पहुंचाने का, ठीक। तो ये क्या होता है, आवश्यकता का सिद्धांत होता है। हम इसमें एक केस भी पढ़ते हैं डडले वर्सेस स्टीफन का, ठीक। नेक्स्ट है नेमो डेबिट एज जुडिकेस इन प्रोपेरिया कोजा। ये इस मैगजीन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, न्यायाधीश नहीं हो सकता है। एडवोकेट तो हो सकता है बट न्यायाधीश नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद लास्ट में एक्सचेंज में हमारी कौन सी एड आइडम, ठीक। इसका अर्थ है समान बातों पर सहमति, समान बातों पर सहमति। ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम सेक्शन पढ़ते हैं 1340, जहाँ पे हमको सहमति की परिभाषा और सहमति किसको कहेंगे ये दिया हुआ है। तो वहाँ पे ये वाली मैगजीन लागू होती है कि समान बातों पर समान स्थान पर सहमत होना सहमति के अंदर आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।